हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समर स्पेशल फ्रॉक बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं आपके लिए फ्रॉक डिज़ाइंस लेकर आई हूँ। सो आपको अगर पसंद आए तो इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसे मैंने बहुत ही आसानी से बनाने का तरीका बताया हुआ है। तो इसके लिए मैंने ये 3 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की हमारी रेडी होगी। आप टॉप पार्ट की लंबाई 16 इंच भी रख सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं, इसलिए हमें शोल्डर के लिए 6 इंच पर ही निशान लगाना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। चेस्ट का चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया हुआ है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें हम 1 इंच टक्स के लिए निशान लगाएंगे और दूसरा 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। तो इस तरह से टोटल हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे से हम इसमें टक्स लगाने वाले हैं। टक्स लगाने से इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है, इसलिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। और आगे की गले की लंबाई के लिए मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अभी हमें सिर्फ इसमें निशान ही लगाना है, इसका नेक हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि हम बैक का नेक डीप बनाने वाले हैं, इसलिए इसका नेक हमें अभी कट नहीं करना है। और शोल्डर स्लोप के लिए हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है और जहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी हम बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जहाँ पर हमने 3 इंच पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और जो 5.5 इंच पर हमने नेक का निशान लगाया है वहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की हमें कटिंग कर देनी है। आप फ्रंट का नेक अपनी पसंद से कोई भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने राउंड शेप ही रखा हुआ है और इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी हम इसमें बैक का नेक ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने बैक का पार्ट लिया हुआ है। अभी बैक नेक की लंबाई मैं 8 इंच रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बैक नेक के लिए मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और बैक नेक के लिए भी हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग मैं ए लाइन शेप में करने वाली हूँ। आप चाहे तो अम्ब्रेला शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी इसमें टोटल हमने 14 इंच का टॉप का पार्ट निकाला है और नीचे हम इसमें फ्रिल अटैच करने वाले हैं। पूरे फ्रॉक की लंबाई हमें 38 इंच रखनी है। तो 14 इंच का हमने टॉप पार्ट निकाला हुआ है और इस घेरे की लंबाई हमें 15 इंच की रखनी है। 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन छोड़ना है। तो टोटल लंबाई हमें 17 इंच की रखनी है और नीचे हम 10 इंच की इसमें फ्रिल अटैच करने वाले हैं। तो टोटल लंबाई हमारी 38 इंच की हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। अभी ऊपर से हमें इसके ऊपर टॉप का पार्ट रख देना है और टॉप पार्ट को रखने के बाद हमें 1 इंच छोड़ते हुए इसमें निशान लगाना है, क्योंकि टॉप पार्ट में हम 1 इंच का टक्स लगाने वाले हैं। तो 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच कम करते हुए इसमें निशान लगाना है।
उसके बाद जो हमने निशान लगाया है उस निशान को हमें नीचे तक तिरछा ड्रॉ कर देना है। इसी तरह से हम इसमें ए लाइन शेप में कटिंग करने वाले हैं। इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी नीचे की तरफ से हमें 3 इंच पर निशान लगाते हुए इसमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। तो मैंने इसमें निशान नहीं लगाया है, इसी तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। आप निशान लगाते हुए इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है और ये 2 पार्ट है फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं पफ स्लीव बनाने वाली हूँ और इसमें मैं 3/4 स्लीव बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें एल्बो स्लीव भी बना सकते हैं। ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी पहले ऊपर से हमें 13 इंच पर एक निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको स्लीव की लंबाई लेनी है उसमें आपको 5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है ये स्लीव बनाने के लिए। तो मुझे स्लीव की लंबाई 20 इंच रखनी है, तो इसलिए मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो मैंने टोटल फैब्रिक की लंबाई 25 इंच की रखी है, 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अभी ऊपर से जो हमने 13 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर इस स्लीव में आपको कम प्लीट्स लेनी है तो आप 8 या 10 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन 13 इंच से ज़्यादा हमें निशान नहीं लगाना है। अभी इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है। अभी इसमें हमें कैप स्लीव की लंबाई नहीं लेनी होती है। जो निशान हमने 13 इंच पर लगाया है बिल्कुल वहीं पर इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना होता है। ऊपर से लेकर हमें 13 इंच तक इसमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना होता है। यही हमारी स्लीव की गोलाई होती है। अभी नीचे से हम स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 5 इंच की है और उसमें हमें सिर्फ 1 इंच ही सिलाई मार्जिन लेना होता है। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है, इससे ज़्यादा हमें सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। और जो हमने 13 इंच पर निशान लगाया है वहीं से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्लीव की चौड़ाई तक। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है और सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से मेरी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और ये मेरी 2 स्लीव है। तो चलिए बढ़ते स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है, इसे हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसी तरह से फ्रंट नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर दी है फ्रंट नेक में भी और बैक नेक में भी। अभी हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट का पार्ट डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें बंद वाली साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर की तरफ हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप ऊपर से टक्स पॉइंट 10 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं और नीचे से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देंगे और इसे हमें खोल देना है। और ऐसा ही निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे 4.5 इंच पर और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन के ऊपर हमें 1/2 इंच का गैप रखते हुए टक्स लगा देने हैं दोनों ही साइड पर। टक्स लगाने से हमारी फ्रॉक की फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है और इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी टक्स लगा देने हैं। तो देखिए मैंने फ्रंट और बैक पार्ट में टक्स लगा दिए हैं। अभी एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर देने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्लीव को 1 इंच तक छोड़ देना है। पहले हम इसमें पिन्स लगा लेंगे। तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें इसकी प्लेट्स लगानी है। तो हम इसमें बड़ी बड़ी प्लेट्स लगाएंगे। तो ध्यान रहे प्लेट्स हमें अपोजिट साइड में लगानी है। तो पहले जो स्लीव का सेंटर है वहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। शोल्डर के ऊपर हमें स्लीव के सेंटर को पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद हमारा जितना भी फैब्रिक है उसकी हमें प्लेट्स लगा देनी है। तो जितनी भी हमारी प्लेट्स एडजस्ट होती है उतनी हमें सारी प्लेट्स को सिक्योर कर लेना है।
उसके बाद हम दूसरी साइड पर प्लेट्स लगाएंगे। तो ध्यान रहे दूसरी साइड पर हमें जो प्लेट्स लगानी है वो जो हमने पहली प्लेट्स लगाई है उसके बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। तो पहले हम इसके कोने पर एक पिंस लगा लेंगे और 1 इंच छोड़ते हुए हमें इसमें प्लेट्स लगानी है। तो ध्यान रहे ये प्लेट्स हमारी बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो इस स्लीव को हम सीधा करेंगे तो दोनों प्लेट्स का मुंह एक दूसरे के बिल्कुल सामने रहना चाहिए। इसी तरह से हमें इसमें प्लेट्स लगानी है और उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों प्लेट्स का मुंह हमारे एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसी तरह से हमें प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। नीचे से हम इसमें कोई भी प्लेट्स नहीं लगाने वाले हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और ये हमारा पफ कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लिया है प्लेट्स लगाते हुए और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसमें बॉटम का पार्ट अटैच करेंगे। तो सिंपली बॉटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम बॉटम का पार्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने बॉटम का पार्ट अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी इसे हमें उल्टा कर देना है और स्लीव में हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और नीचे से हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है नीचे तक। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। दोनों ही साइड से हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है और नीचे की साइड भी हम सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हमें इसे नीचे की तरफ से डबल फोल्ड कर लेना है। जो इसका बॉटम वाला पार्ट है उसे ही हमें सिर्फ अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना है क्योंकि हम इसमें एक शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो जहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें नीचे से ऊपर को 4 इंच पर एक निशान लगाना है और इसी तरह से जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ पर भी हम नीचे से ऊपर को 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है उस तरह से हमें इस निशान को राउंड शेप देते हुए कुछ ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें जिगजैग का शेप देते हुए इसे ड्रॉ कर लेना है। जिगजैग का शेप हम इसमें राउंड में देंगे। इस तरह से हमें गोलाई में शेप देते हुए इसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद ही आपको ये शेप नज़र आएगा। देखिए ये शेप कुछ इस तरह से आया है और इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है, इसमें से मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई है। आप पूरे फैब्रिक में से जितनी भी पट्टियाँ निकल सके उतनी कट कर सकते हैं या फिर आप पूरा एक ही पट्टी में भी इसकी फ्रिल बना सकते हैं। तो इस पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा तो ये हमारी 10 इंच की पट्टी रेडी होगी। अभी ऐसी मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई है तो हमें दोनों पट्टियों को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाते हुए। दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी की जो दोनों साइड की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली पतली सी डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे दोनों साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ हमें 1 इंच छोड़ते हुए इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है। पूरी जितनी भी हमारी पट्टी है उतनी पूरी पट्टी में, क्योंकि हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और 1 इंच छोड़ते हुए मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगाई हुई है। अभी जो हमने बड़ा टाका करके सिलाई लगाई है उसे हमें एक धागे को खींचते हुए इसकी गैदर्स बना लेनी है। तो जितना भी हमारा फ्रॉक का घेरा है उस हिसाब से हमें इसकी गैदर्स सेट कर लेनी है पूरी पट्टी में। इस तरह से हम पूरी पट्टी की गैदर्स बना लेंगे एक धागे को खींचते हुए। जितना ज़्यादा आपका फैब्रिक यूज़ होगा उतनी ज़्यादा आपकी गैदर्स बनेंगी। तो पूरी पट्टी की हमें गैदर्स बना लेनी है। उसके बाद जो हमारा फ्रॉक का घेरा है उसके ऊपर हमें इस फ्रिल को अटैच करना है।
तो जिस शेप में हमने ये फ्रॉक की कटिंग की हुई है नीचे की तरफ से, बिल्कुल उसी शेप में हमें इस फ्रिल को लगाना है। तो इस फ्रिल को हम कैसे लगाएंगे, तो जो हमने बड़ा टाका करके सिलाई लगाई है वहीं पर हमें इसमें पक्की सिलाई लगानी है। तो जो हमारा फ्रॉक वाला पार्ट है उसे हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए फ्रिल को उसके ऊपर रखना है और सीधी साइड से ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारी खुली हुई पट्टियाँ है दोनों पट्टियों को हम जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे घेरे में फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने उसी शेप में फ्रिल को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और इसी के साथ ही हमारा समर स्पेशल डिज़ाइनर फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।